हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू स्मार्ट कीड़ा। आज जो हम करने वाले हैं वो है SBI PO प्री में इंग्लिश सेक्शन में क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन से किस तरह से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर सकते हैं कम टाइम के अंदर, वो देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बार आप लोगों को पता ही है कि SBI PO प्री में इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बहुत ही डिसाइडिंग सेक्शन हो गया है। बिकॉज टाइम तो उतना ही दिया है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया है, तो ऑटोमेटिकली जितने आप इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करोगे आपका ओवरऑल स्कोर भी उतना पुश हो जाएगा और उसका फ़ायदा आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियरिंग या सिलेक्शन में भी मिलेगा फ्रॉम प्री टू मेंस, राइट। तो जो प्री टू मेंस का सिलेक्शन है उसमें आपको वो फायदा मिलेगा। सो दिस देयरफॉर कॉल्स फॉर एक्शन विच इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स। तो क्लोज टेस्ट का मैंने एक सेशन आपको SBI क्लर्क के लिए भी करवाया था। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो बेसिक्स के लिए वो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से वो बेसिक्स एक बार दोहरा दूंगा, पर यहाँ पे और ज़्यादा फोकस जो मेरा रहेगा वो है स्पीड में कैसे सॉल्व करें। वैसे ही क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप बहुत स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेटली। वही चीज़ को मैं आज री इन्फोर्स करूंगा बिकॉज इन SBI PO प्री एज यू नो कि हमें अपने एडवांटेजेस, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, तभी हम लोग ये चेंज पैटर्न का एडवांटेज और बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। ये तो मैंने आपको एक सेशन में इंटायरली बताया है, उसके ऊपर 3 सेशन भी लिए हैं कैसे आप एडवांटेज लोगे, किस तरह से मैंने लाइव मॉक दे के वही आपको दिखाया था कि स्कोर कैसे लाना है एंड देन एनालाइज कैसे करना है। तो होपफुली आपने ये सारे सेशन देख लिए। अगर नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा उनका, आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट द पॉइंट इज कि ये सब हम लोग तभी कर पाएंगे जब ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम टाइम बचाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। और क्लोज टेस्ट बीइंग क्लास ऑफ क्वेश्चन विच हैज बीन कमिंग इन एवरी ईयर्स एग्जाम, देयरफॉर हमें उसको टैकल करने का सही तरीका आना ही चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं लूंगा आफ्टर गिविंग यू अ बेसिक आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट, जो बेसिक्स है उसको बोलने के बाद जो क्वेश्चन मैं लूंगा वो था वही वाले लाइव मॉक से जो मैंने आपके साथ बैठ के दिया था विद इन टाइम लिमिट्स, एंड उसी क्लोज टेस्ट को मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। उसमें कुछ लोगों का डाउट्स भी था कि एक एक ब्लैंक में किस तरह से सर क्या हो गया, तो वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, राइट। एजेंडा क्लियर है। तो पहले हम लोग देखेंगे 4R टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्लोज टेस्ट, उसको रीइंफोर्स करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व एंड अप्लाई that particular technique on our close test question and solve the question, right। 4R टेक्निक है कि हमें 4 तरह के रिव्यूज करने हैं। पहला रिव्यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को रिव्यू करना है, राइट, ओके। देन रिव्यू द टोन ऑफ सेंटेंस एंड द ब्लैंक, राइट। तो जहां जहां पे ब्लैंक है, तो देयर इज अ सेंटेंस, लेट्स से एक सेंटेंस है, एक ब्लैंक है, देन एक सेंटेंस है, देन एक सेंटेंस है और एक ब्लैंक है। तो जहां जहां पे ब्लैंक है उस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी आइडेंटिफाई करना है, टोन जो है वो उसको भी आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये पहले जो पड़ाव है, जब आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ोगे उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। थर्ड, जब आप इसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चन करने जाओगे या इंडिविजुअल ब्लैंक को फिल करने जाओगे तब ग्रामेटिकल रेलेवेंस ऑफ द ऑप्शंस आप चेक करोगे और टेंटेटिव मीनिंग ऑफ ऑप्शंस के बलबूते पे आप आंसर पे अराइव करोगे। इसमें मैंने बार बार आपको कहा है कि इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आउट देयर इन द ऑप्शन और इन द पैसेज, स्टिल यू कैन गेट 80 to 100% एक्यूरेसी इन क्लोज टेस्ट। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि 4 out of 5 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट 3 रिव्यूज, राइट। तो इसमें अटक सकता है एक आध क्वेश्चन, बट देन उससे ज्यादा नहीं होगा और कभी कभी तो अटकता भी नहीं है। इफ यू डू नॉट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो, या एक आइडिया रहेगा और वो आइडिया ही काफी होता है आंसर को करने के लिए, राइट, ओके। तो ये था हमारा 4R टेक्निक। इसको अब हम लगा के देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। उस ओपन मॉक के
क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग इसको लगा के देखते हैं। तो पहला काम क्या है दोस्तों? पहला काम है इसको पढ़ना, राइट। आप खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया? अब मैं इस चीज को पढ़ूंगा। अब पढ़ के कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करूंगा और हर एक ब्लैंक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। The India Meteorological Department, the country's National Weather Bureau, has blank an above normal monsoon season which could provide a potential boost to the world's fifth largest economy. तो हमें एक आइडिया आ रहा है, ये वेदर से रिलेटेड है, मॉनसून सीजन को लेके एक IMD ने कुछ बताया है। Plentiful rains during June to September not only offer respite from a blank summer but are also crucial for the country. तो ये समर से सिर्फ राहत दिलाने में कामयाब नहीं होगी रेन्स मॉनसून, बट क्रूशियल भी है, वाइटल भी है फॉर 3 key reasons. First, they drive agricultural output and growth, with farming still being the largest source of employment. Secondly, nearly half of country's net sown area blank access to irrigation and therefore relies on seasonal rains to cultivate crops. And thirdly, blank farm outputs helps to control food prices which have consistently remained above the central bank's comfort level. अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑब्वियसली सॉल्विंग के टाइम पे मैं सिर्फ इसका आइडिया लूंगा और देन आई विल मूव ऑन टू डूइंग क्वेश्चन, जैसे मैंने लाइव मॉक में किया था, आपने देखा ही था। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक तो मॉनसून के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया और उसके बाद कह रहे हैं माइंड मैप अगर मैं बनाऊं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, कि उसके बाद जो है बोल रहे हैं कि प्लेंटीफुल रेन्स, अच्छी रेन जो है 3 तरह से हमें हेल्प करेगा। तो पहला तो एग्रीकल्चरल आउटपुट को ग्रो कराएगा, देन जो कंट्री की जो हाफ एरिया है वो ना इरिगेशन उस पर है ही नहीं, राइट, और उसकी वजह से हम लोग मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। देन थर्ड, इससे जो है फूड प्राइसेस जो है कंट्रोल में रहेगी। तो ये 3 फायदे हैं। According to IMD's forecast, the upcoming southwest monsoon is expected to exceed its long period average. इस बार अच्छी होने वाली है, ये भी हमें समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट से। With a moderate model error, मॉडल में जो हमने प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया है उसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है, लेकिन मोर और लेस अच्छा ही होगा। Rainfall within a specific range of a multi-decade average for the 4-month rainy season is considered normal. इसमें वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किस तरह से टेक्निकली ये होता है, ये सब कुछ नहीं जरूरत है आपको, राइट। आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का एक बेसिक फ्लो चाहिए, माइंड मैप चाहिए, जो कि हमारे को मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में वो बेसिकली बोल रहा है कि किस तरह से वो मेजर होता है। द मानसून विच अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल also blank numerous nationally important water reservoirs that are critical for irrigation, drinking and power generation. So मानसून का चौथा और एक एडवांटेज यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो शायद फिल करने में, कॉन्टेक्स्ट इसी लगता है, वो हेल्प करता है जो भी नेशनली इंपॉर्टेंट वाटर रिजर्वायर है जिनका इरिगेशन में, ड्रिंकिंग में और पावर जनरेशन में यूज होता है। Most of these reservoirs are currently significantly blank according to data. अब ये मॉनसून आएगा और वो भरेगा तो इन्हीं रिजर्वायर्स को ना, और लास्ट सेंटेंस बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज आर करेंटली समथिंग, वो समथिंग मोस्ट प्रोबेबली होगा खाली या एम्प्टी या बहुत कम, बट ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से एक आइडिया आ गया, हमें डिटेल में नहीं जाना है अभी ब्लैंक के, वो तो ऑप्शंस के साथ ही जाएंगे, बट एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कॉन्टेक्स्ट को। पहले बोला कि इसको मैं एक बार आपके लिए एक वाइट स्क्रीन पे कर देता हूं। मॉनसून good, right, 3 benefits, then how it's measured, right, then 4th benefit, right, and status of places जहां पे 4th benefit, places of 4th benefit, मतलब जहां पे 4th benefit होगा उनका आज का स्टेटस क्या है। यही है आपका इसका माइंड मैप। देखिए कितना आसानी से आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मैं लिख के कर रहा हूं, ये आपको लिख के नहीं करना है, आपको दिमाग में ये डालना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं भी है अभी भी आप इसको एक आइडिया ले सकते कि अच्छा इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब ये फ्लो जब आइडेंटिफाई हो गया, अब हम लोग चलते हैं एक एक ब्लैंक के ऊपर।
हैज ब्लैंक एंड अबव नॉर्मल मॉनसून सीजन, प्रेडिक्ट किया ना, असर्टेड, प्रेडिक्टेड, एडवोकेटेड, एक्सप्रेस्ड। अब ये तो दिख रहा है ये प्रेडिक्टेड होगा तो बी आंसर होगा, राइट। हमने ये ऑप्शंस देखे नहीं है, फिर भी हमें आइडिया लग गया कि भाई मॉनसून आने वाला है, वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये तो प्रेडिक्शन ही होगा ना एक टाइप का। तो यहां पे बी आंसर है। आ गया। जैसे ही आपने एक माइंड मैप बना लिया होता है, जिसमें मान लेते हैं 1.5 मिनट लग जाएगा, 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, आपसे उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे 5 मिनट लगा, 6 मिनट लगा, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग द होल स्ट्रक्चर, किस तरह से आपको करना है। जब मैंने टेस्ट में दिया था तब तो मुझे नहीं लगा था ना, तब तो मुझे भी 1 मिनट ही लगा था करने में पूरा माइंड मैप, एंड देन 30 से 40 सेकंड में पूरे सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो 10 से 15 सेकंड ईच क्वेश्चन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूं तब सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ूंगा। कॉन्टेक्स्ट माइंड मैप बनाने के लिए ठीक था, बट अब मैं उसके टोन को देखूंगा। प्लेंटिफुल रेन्स ड्यूरिंग जून टू सितंबर नॉट ओनली ऑफर रेस्पाइट फ्रॉम अ ब्लैंक समर, राइट, बट ऑल्सो, मतलब रेन होने से किस तरह से के समर से हम लोगों को राहत मिलती है, बहुत तेज गर्मी वाली समर। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रीजिंग, माइल्ड, स्कॉर्चिंग, ब्रीजी, डैम्प। मुझे बताने की जरूरत है कि ये सी होगा आंसर। इतना तो वर्ड का आइडिया हमें आता है ना कि स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत गर्म, राइट, एकदम जला देने वाली। फ्रीजिंग तो नहीं हो सकता है, ठंडा। माइल्ड तो नहीं हो सकता, कॉन्टेक्चुअली नहीं जा रहा है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअली नहीं जा रहा है। ब्रीजी, जिसमें हल्का हल्का हवा दे रहा है, उसका भी यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। डैम्प मतलब जब बारिश होता है तब डैम्प होता है। तो ये सारी जो कॉन्टेक्चुअली इरेलेवेंट है। तो अगेन जस्ट बाई गोइंग थ्रू द ऑप्शन यू कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन विद इन 10 to 15 seconds. Yes or no? Right. Next. Firstly, they drive agriculture. Secondly, nearly half of country's net sown area blank access to irrigation and therefore relies on the seasonal rains. इससे हमें पता ये चलता है कि इरिगेशन का एक्सेस नहीं है। नेगेशन होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव टोन होगा भाई, बिकॉज अगर एक्सेस होता तो हमें सीजनल रेन के ऊपर इतना डिपेंडेंसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो इसी नॉलेज को दिमाग में रखते हुए हमें इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है, राइट। वो जो तीसरा आर था वो ये है। कंट्रोल, नेट एरिया कंट्रोल्स, मेंटेन्स, प्रोवाइड, सप्लाईज, लैक्स। ये पांचों में से सिर्फ और सिर्फ लैक्स नेगेटिव साउंडिंग वर्ड है, और सिर्फ यही हो सकता है। अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं भी आया तो भी सिर्फ लॉजिक से, टोन को समझते हुए आप आंसर कर सकते हो। और अगर पूरा समझ में आया वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इरिगेशन के फैसिलिटीज लैकिंग है, इसीलिए हम लोग सीजनल रेन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट। इसीलिए ई हो जाएगा हमारा आंसर इन दिस केस। क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। थर्डली, ब्लैंक फार्म आउटपुट हेल्प्स टू कंट्रोल फूड प्राइसेस विच हैव कंसिस्टेंटली रिमेन्ड अबव। तो ब्लैंक फार्म आउटपुट मतलब किस तरह के फार्म आउटपुट फूड प्राइसेस को कंट्रोल करेगी, राइट। अभी फूड प्राइसेस ज्यादा है, विच हैव कंसिस्टेंटली, प्रेजेंट टेंस यूज किया, कंसिस्टेंटली अबव सेंट्रल बैंक्स कंफर्ट लेवल। अब इसको कम करेंगे या कुछ कंट्रोलिंग में लाएंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा, देखते हैं ऑप्शन। डिक्रीज्ड फार्म आउटपुट। अच्छा, फार्म आउटपुट अगर डिक्रीज होगा तो कंट्रोल में आएगा प्राइसेस, तो कम होगी प्राइसेस, नहीं ना। फार्म आउटपुट अगर अच्छी होगी तब होगी। मिनिमल, अगेन नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां पे पॉजिटिव होना पड़ेगा, टोन पॉजिटिव का है। रोबस्ट, हाँ रोबस्ट हो सकता है, रोबस्ट पॉजिटिव है, मतलब अच्छी खासी फार्म आउटपुट, इसको रख देंगे। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं जा रहा है। वेरिएबल मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, अच्छा होगा बुरा होगा। इनसफिशिएंट, अगेन ये तो नेगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ सी हो सकता है, right? Again a question that could have been done by within 15 to 20 seconds max. Then next question, E. The monsoon, which accounts for a significant portion of the country's annual rainfall, also blank numerous nationally important water reservoirs that are critical for irrigation. मतलब मॉनसून का फोर्थ बेनिफिट क्या और करता है? ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज एनुअल रेनफॉल मॉनसून से आता है, और ये और भी हेल्प करता है हमारे जो बाकी चीजें हैं उनको भरने में। तो ये भरने में अगर होगा तो देन डिप्लीट्स तो नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए ना, यहां पे पॉजिटिव होगा। रेप्लेनिशेस हो सकता है, राइट। पॉल्यूट्स होगा क्या, कॉन्टेक्चुअली इरेलेवेंट है, नेगेटिव भी है।
मॉनिटर कैसे करेगा, मॉनसून कैसे मॉनिटर करेगा, कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट है। एवापोरेट कैसे करेगा, मॉनसून का पानी, वो कैनाल का पानी, टनल का पानी, व्हाटएवर रिजर्वायर का पानी कैसे एवापोरेट कर देगा, कॉन्टेक्चुअली इरेलेवेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ बी हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ। देखा, राइट। अब लास्ट वाला देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिजर्वायर्स, इन रिजर्वायर्स को जिनको भर रहे हैं मॉनसून, मोस्ट ऑफ दीज रिजर्वायर्स करंटली, मॉनसून तो आगे आने वाला है ना, करंटली सिग्निफिकेंटली क्या है, इनको अगर आगे जाके भरा जाएगा तो अभी तो ये भरा हुआ नहीं है ना, ये कम पानी है या एकदम खाली है, तो इसमें नेगेटिव आने वाला है। डिप्लीटेड हो सकता है, डिप्लीटेड, ठीक है, नेगेटिव है, इसको रख देते हैं। फ्लडेड तो हो ही नहीं सकता, पानी अगर फ्लडेड है तो बाद में जैसे कैसे भरेगा, रिप्लेनिश्ड नहीं होगा, अभी रिप्लेनिश नहीं है। एक्सपेंडेड कॉन्टेक्चुअली इरेलेवेंट है, कॉन्टामिनेटेड कॉन्टेक्चुअली इरेलेवेंट है। तो ओनली ए इज द आंसर दैट कैन हैपन इन हियर। गॉट इट? देखा कैसे 4R टेक्निक को मैंने इंटीग्रेट कर दिया सॉल्विंग में। पहले क्या किया, पहले मैंने रिव्यू द कॉन्टेक्स्ट किया, वो माइंड मैप बना के मैंने रिव्यू द कॉन्टेक्स्ट किया। देन मैं हर एक जगह पे रिव्यू द टोन किया, हर एक ब्लैंक में। देन उसमें वी रिव्यूड द ऑप्शन एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। कहीं कहीं पे हमें वर्ड की मीनिंग की जरूरत पड़ी, वो भी नहीं पड़ी आप मान सकते हो, क्योंकि द क्वेश्चन ऑप्शंस वेर ऑफ वर्ड्स विच वेर नॉर्मली नोन टू यू, और ज्यादातर केस में टोन से ही वो हो जा रहा है। तो ये 4R टेक्निक कैसे अप्लाई किया, दिस इज द वे यू शुड अप्रोच योर क्लोज टेस्ट। अब इसमें फायदा क्या है आपके एसबीआई पीओ के लिए, हाउ डज इट मैटर? देखो, आपको 1 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए किसी भी क्लोज टेस्ट का कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंट समझने के लिए, ठीक है, मतलब माइंड मैप बनाने के लिए अपने, और वो कैसे करोगे, माइंड मैप बना के अपने माइंड में 1 मिनट मैक्सिमम। फिर 15 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, मान लो इसमें 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन के हिसाब से 1 मिनट 30 सेकेंड्स टू डू क्वेश्चन, राइट। तो ये है आपका आइडियल टाइम अगर आप इस टेक्निक से जाते हो, 4R रिव्यू टेक्निक से जाते हो। तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स और आपके कितने क्वेश्चन हो गए दोस्त, 6 क्वेश्चंस यू आर डन विथ, वो भी सही, राइट, गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपने क्या किया यहां पे, हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास तो 30 सेकंड से ऑन एन एवरेज है ना क्वेश्चन करने का, तो उसमें भी आपने बचा लिया, राइट। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों पे प्रैक्टिस करते आए हो, ये 1 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 सेकेंड्स लगेगा, और ये जो 15 सेकेंड है ये ऑन एन एवरेज 10 से 12 सेकेंड लगेगा। तो आपका ये जो टोटल टाइम है ये 1 मिनट 15 सेकेंड मान सकते हो, और ये 45 सेकेंड मान सकते हो। तो 2 मिनट के अंदर भी ये हो सकता है, राइट। एंड वही कोशिश करना है, इस तरह से नहीं कि आपको जल्दबाजी करनी है, बट आपको वो प्रोसेस उस तरह से लगाना है, रीड नहीं करना है, एक ही बार में चीज को समझते हुए आगे बढ़ते जाना है, अपने माइंड मैप को बनाते जाना है, एंड देन यू डू इट। दैट वुड बी एन एडवांटेज टू यू, राइट। ओके, सो विद दिस वी विल एंड टुडेज सेशन। इस तरह से प्रैक्टिस को जारी रखिए, अगर आपने नहीं किया है 1-2 और सेट्स इस तरह से कर लीजिए, एंड देन यू वुड बी एबल टू अप्लाई इट इन योर अपकमिंग एसबीआई पीओ प्री एग्जाम, जिसमें इस बार टाइम को लेके यू शुड बी मोर कॉन्शियस, आपको थोड़ा सा और सचेतन होना पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द चेंज्ड पैटर्न, ठीक है। होप you have enjoyed today's session. Keep practicing, and thank you very much and all the best.